मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। सदर इजलास समाजवादी पार्टी की नामजद उम्मीदवार मोहतरमा शान हिंद साहिबा, स्टेज पर जलवागर तमाम ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियात। शकील रसूल मेंबर स्टेज पर आ जाएं। शकील रसूल। और सामने बैठे हुए तमाम ही बदलाव की लहर में बदलाव का साथ देने के लिए तशरीफ़ लाए आप तमाम हज़रात। हिंदुस्तान के मौजूदा हालात, पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने शहर की एक सेकुलर उम्मीदवार को 1,98,000 वोट देकर शहर में बेदारी के लिए हमने सबूत पेश किया, और उसी बेदारी की आज असम्बली में ज़रूरत है, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जनाब अखिलेश यादव साहब ने जब वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक़ से जब अपनी आवाज़ बुलंद की, तो हिंदुस्तान का वो मुसलमान, हिंदुस्तान का वो बेदार मुसलमान, हर हिंदुस्तान का वो मजहबी आदमी जो बेदार हुआ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक़ से अगर कोई राष्ट्रीय तौर पर पार्लियामेंट हाउस में बोल रहा है, वो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब ने बोला। और महाराष्ट्र की नुमाइंदगी की जब ज़रूरत पड़ी तो शेर महाराष्ट्र जनाब अबू आसिम आज़मी ने अपना हक अदा किया। शहर मालेगांव का आमदार मुफ्ती इस्माइल से ज़्यादा मालेगांव शहर की नुमाइंदगी अगर किसी ने की तो शेर महाराष्ट्र जनाब अबू आसिम आज़मी साहब ने की। शहरी लेवल पर मालेगांव में मोहतरमा शान हिंद साहिबा ने अपना हक अदा किया, बेबाक नुमाइंदगी की, और उस बेबाक नुमाइंदगी के लिए शहरियान बदलाव की तरफ, तब्दीली की तरफ हमें बढ़ना है। आज शहर में दो रुखी मुकाबले की बात की जा रही है कि मुकाबला दो लोगों में है, यह सरासर गलत है। आपको अफवाह फैलाई जा रही है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आप तब्दीली के लिए आए, बदलाव के लिए आए। साथी निहाल अहमद की जाबाज सिपाही, साथी निहाल अहमद की जानशीन मोहतरमा शान हिंद साहिबा को भरपूर वोटों के साथ, कसरत के साथ कामयाब करें कि तब्दीली के लिए शहर मालेगांव ने हमेशा वोट दिया है, और हमें तब्दीली के लिए मोहतरमा शान हिंद साहिबा को भरपूर वोटों के साथ कामयाब करना है। मालेगांव शहर में बेबाक नुमाइंदगी के लिए, लीडर नुमाइंदगी के लिए कोई ऐसा लीडर शहर में आज अपने बीच खड़ा हुआ है, हमें अपनी अक्सरियत के साथ उसको वोट देकर खूब कामयाब करना है। मौजूदा आमदार ने रोड गटर के अलावा कुछ नहीं बनाया। असम्बली हाउस में अगर किसी ने नुमाइंदगी की तो शहर से समाजवादी पार्टी की नामजद उम्मीदवार शान हिंद साहिबा की नुमाइंदगी पे शेर महाराष्ट्र जनाब अबू आसिम आज़मी साहब ने की। मेरी आपसे गुजारिश है कि इनका हाथ मजबूत कीजिए, मोहतरमा शान हिंद साहिबा को भरपूर वोटों से जिताइए। यही बात कहना है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया हबीबिल मुख्तार। आज इस इंतखाबी जलसे में अपने अपने इलाके, अपनी अपनी बज़्मों तंजीमों से आए हुए तमामी ज़िम्मेदार अहबाब, और बिलखुसूस 23 तारीख़ को हमारे अपने शहर में जो एक नई MLA बनकर यहाँ मालेगांव तशरीफ़ लाएंगी, यानी कि आउटर में वोटों की गिनती होगी, वहाँ से सेंट्रल में जो MLA बन के आएगी मोहतरमा शान हिंद साहिबा और दिगैर मुअज़्ज़िज़ व बावक़ार हाज़रीन। मोहतरम हाज़रीन, वक्त तो कम है, हमें शान हिंद साहिबा को और मुस्तकीम डिग्निटी को सुनना है। मैं मुख्तसर में अपनी बात रखना चाहूँगा कि आज जिस तरह अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में हुकूमत की, आपस में लड़ाकर एक दूसरे को बुरा बनाकर, इसी तरह ये दो भाई खलीफा, एक आजी आमदार एक माजी आमदार, जिस तरह वो कुछ और काटते हैं, ये जेब कतरे हैं दोनों। आजी और माजी
ये भी एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और दूसरा बोलता है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। यकीनन दोनों जो बोल रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ सच बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नाकारा और निकम्मे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल मुफ्ती साहब एमएलए रहे, 25 साल इनके खानवादे के लोग एमएलए रहे, मेयर रहे, और दिगर तरह से इनकी सियासत चलती रही। लेकिन मोहतरमा शान हिंद साहिबा आज तक एमएलए नहीं रहे और 25 साल से इनके पास क़यादत नहीं थी। इसलिए मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इन दोनों को घर बैठाकर एक पढ़ी लिखी खातून को अल्लाह ने 50 साल के बाद मौका दिया है। जैसे मरूमा आयशा आपा ने इस शहर के लिए कुछ अहम काम किया, शान हिंद साहिबा भी कुछ अहम काम करेगी, और ऐसा काम करेगी बुनियादी, क्योंकि इनको सियासत समझती है। ये पढ़े लिखे लोग हैं। आज इलाके की बात की जा रही है, आज मसलक की बात की जा रही है, आज बिरादरी पे बात की जा रही है। इन दोनों से पूछो, मैं एक एक बात दोनों के बारे में बोलकर अपनी बात ख़त्म करूंगा। यानी माजी आमदार शेख आसिफ साहब और उनके पास जो लोग हैं, मेरे अजीज़ दोस्तों, ये बोलते हैं कि मैं हरा झंडा लेकर हाउस पे जाऊंगा। आज उन्होंने अपनी पार्टी का जो भी नाम रखा था, इस पर तमामी मकतबे फ़िक्र के उलमा ने और शहर के तमाम समझदार लोगों ने एहतजाज किया, मजम्मत की, तो इनको अपनी नाम बदलना पड़ा। बोले झंडे पे से ये नाम हटा दो। जिसको अपनी पार्टी का नाम रखने की सलाहियत नहीं है, वो कौम और मिल्लत के लिए, शहर के लिए क्या काम करेगा जो अपनी पार्टी का नाम नहीं रख सकता। 2 दिन में पार्टी का नाम बदलना पड़ा। ये 25 साल का तजुर्बा है इनका सियासत का। और मुफ्ती इस्माइल साहब, अरे बाप रे, इस्लाम इनको ही समझता है, बिरादरी इनको ही समझती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अरे हम मोहम्मदी हैं, हम मोहम्मदी हैं, इस्लाम के बेटे हैं, इसमें बिरादरी का कोई अमल दखल नहीं है। जामा ईदगाह के मिंबर से इस्लामी परचम लहराया गया। आप हमेशा खुतबे में बोलते हैं, मस्जिद में बोलते हैं कि इस्लाम में मुसलमानों की ये हैसियत है कि एक जिस्म की तरह है। लेकिन जब फ़लस्तीन का झंडा एक बच्चे ने लहराया तो आप बोलते हो सब लगाओ, इमाम साहब सब लगाओ, फौरन उस झंडे का विषय ख़त्म। जब ये मीडिया वाले ने पूछा तो बोले उससे मेरा कोई संबंध नहीं। यानी एक इस्लाम, एक मजलूम, एक माँ बहन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो कत्लेआम हो रहा है, आपका उससे कोई संबंध नहीं। आपको शर्म आनी चाहिए मुफ्ती साहब। मेरे अजीज दोस्तों, मैं दोनों आजी और माजी के जो कार्यकर्ता हैं, वो दोनों एक दूसरे के लिए मुखलिस हैं। मेरे अजीज दोस्तों, ये दोनों आजी और माजी आपको इस्तेमाल करके अपनी जहन्नम भरने वाले हैं। अगर आप शहर के लिए मुखलिस हो, मिल्लत के लिए मुखलिस हो और अपने शहर की तामीर और तरक्की देखना चाहते हो, तो उनके जलसों में आप जो मेहनत कर रहे हो अपनी औलाद के लिए, शहर के लिए मुखलिस हो, तो मोहतरमा शान हिंद साहिबा के लिए मेहनत करो। 5 साल में 25 साल से बड़ा काम होगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए 20 तारीख को भारी अक्सरियत के साथ 1 लाख वोट दिलाना है। मुफ्ती साहब के पास 2 मुवक्किल हैं। हमेशा मुझको बोलते थे, अतर भाई मेरे पास 2 मुवक्किल है। मुझे तो ऐसा लगता है अब इनकी ज़बान में एक शैतान भी आ गया। तो इसलिए भैया हमको मुवक्किल से काम नहीं कराना है, तुमको तुम्हारे मुवक्किल मुबारक, हमको शान हिंद मुबारक।